सुरेश जी अपनी जिंदगी में एक प्रसन्न दिन आया है। लेकिन बहुत जगह मंदिरों में लंगर लगते, कहीं भी भंडारे लगते हैं। दुनिया उस अन्न को भी देती है कि हमारी पीड़ा का हरण हो जाए, हमारी वेदना का हरण हो जाए, हम ठीक हो जाए, हम स्वस्थ रहें, हमारे ग्रह कट जाएं। और उस ग्रह का भोग जब तुम अपने घर को ले जाओगे तो सोचना कि तुम्हारे पल्ले में पड़ा गया। कथा सुनने वाले को भोजन करना अनिवार्य है। प्रसादी दो, प्रसाद दो। जैसे भोजन बनता है अंदर चले जाओ, लंगर में चले जाओ, प्रसाद ग्रहण करो। अगर तुम्हारे घर में कोई वृद्ध है तो मांग लीजिए, महाराज जी वृद्ध को भी दे दीजिए, उसको भी ले जाइए आप। लेकिन ये ना हो कि तुम ले तो जा रहे हो और उसको तुम दूसरे दिन गटर में डाल रहे हो, अपराध है। आज भगवान कृष्ण ने जब दाहिने हाथ के ऊपर दान लेने की चेष्टा की तो आकाशवाणी हो गई, तुम्हारा हाथ दग्ध है, तुमने इस हाथ के ऊपर दान लिया। तो भगवान ने बाएं हाथ के ऊपर चिता लगाई और कर्ण का दाह संस्कार बाएं हाथ पर किया। तब ऋषि मुनियों ने प्रश्न किया, महाराज अगर ये सारी धरती अपवित्र है, इस सारी धरती पे पाप हुआ है, तो हम यज्ञ कहां करें? यज्ञ तो पवित्रता में होगा। तब कहा, ऋषि मुनियों ने कहा, सुनो, गौ माता के गोबर का उपलेपन करके जितने समय तक गौ के गोबर की सुगंध रहेगी उतने समय तक ये धरती पवित्र रहेगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए मेरे भाई बहन, अगर गाय का गोबर नहीं तुम्हारे पास उपलब्ध है, तुम्हें यज्ञ करना है, यज्ञ मंडप बनाना है, कुछ भी करना है, तो गौमूत्र का छिड़काव करो, अर्थात पंचगव्य को अपने घर में जरूर रखो। पंचगव्य हमको शुद्धि देता है। मेरी माताओं बहनों, मासिक धर्म सत्य है, लेकिन इसमें शुद्धि जो है पंचगव्य के द्वारा है। पंचगव्य अपने पास जरूर रखिए। जब मासिक धर्म आए स्नान भी करिए और पंचगव्य का प्रार्थना कर दीजिए। एक मंत्र आता है, यत्तो गस्ति गतम पापम देहि तिष्ठे तमामका पंचगव्य प्रार्थना देहि रक्तवेदनम। ऋषि मुनियों ने कहा कि पंचगव्य का प्रार्थना करने से भी हड्डियों में छुपा हुआ पाप भी जल करके भस्म हो जाता है। इसे नाम मात्र मत समझिए। आज ये नई जनरेशन है ना, जो दुनिया को अपने को मॉडर्न बन रहे हो, नहीं 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 नहीं, विचार करना, याद रखना, आपके कोई पूर्वज है, आप किसी संस्कृति के लोग हो, आप सनातन धर्म के लोग हो। सनातन धर्म हमारी जननीता है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गृह से, स्वर्ग से बढ़कर है हमारी ये जन्मभूमि। यहाँ की मर्यादा मत मिटाना। कथाएं सुनना, प्रेम से सुनना, कथा कहना बड़े प्रेम से सुनना। ये राजा महाराजाओं की कथा हमको दर्शाई गई है, दृष्टांत दिए जाते हैं, हमें इस प्रकार चलना चाहिए। ये हमारा कृत्य है। बहुत सारा खर्चा करते हैं लोग कथाओं के ऊपर, उन कथाओं का पुण्य तभी मिलेगा जब हम आचरण करेंगे। इस सप्ताह के बीच में कोई ना कोई बात तो हमारे हृदय में आए, कोई तो कोई बात हमारे मन में आए, किसी को तो हम संकल्प से ले लें, अपनी दिनचर्या में बदलाव आ जाए। हम सनातन धर्म की रीति के ऊपर अडिग रहे। तो देवराज इंद्र के लिए जब यज्ञ भूमि के लिए कहा, वृत्रासुर मारा गया, वृत्रासुर खत्म हो गया, फिर दोबारा जो है उस राजा इंद्र के लिए फिर ब्रह्म हत्या लगी। और जब दोबारा ब्रह्म हत्या लगी तो उस ब्रह्म हत्या को मिटाने के लिए फिर ऋषि मुनियों ने यज्ञ किया, तप किया, साधना की, बहुत सारा पुण्य किया, तब जाकर के देवराज इंद्र को छुड़ाया। जब इंद्र नहीं था तो विचार किए, बिना इंद्र से तो इंद्रपुरी नहीं चलेगी। कौन ऐसा धरती के ऊपर राजा है जिसने इतना पुण्य कमाया हो कि एक राजा है? कौन? राजा नहुष। इसे इंद्र बना दिया गया। राजा नहुष को बुला दिया, देवलोक के बीच में ले गए, इंद्रासन के ऊपर बिठा दिया। लेकिन वो नहुष कामी निकला और वो इंद्राणी को भोगना चाहता है। वो बारंबार इंद्राणी को कहता है, इंद्राणी को कहता तुम आ जा। अब इंद्र नहीं, अब इंद्र तो मैं हूं, तुम सची हो, तुम मेरी इंद्राणी हो, तुम मेरी पत्नी बनो। और वो इंद्राणी बड़ी दुखी हुई,
एक दिन उठ करके अपने गुरु महाराज के पास चली गई। गुरु बृहस्पति के पास नमन किया, महाराज जिसको आज देवराज जी के पद पर बिठाया वो मुझे भोगना चाहता है, मुझे बहुत तंग करता है। तो गुरु बृहस्पति ने कहा, इंद्राणी जाओ और नहुष से कहो कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, आप आ जाओ, लेकिन मेरे को पालकी में लेके आना। पहले अपने आप पालकी में बैठ करके मेरे महलों में आओ, और आना तब सप्त ऋषि आपकी पालकी को उठाएं। 7 ऋषि आए, 7 ऋषि बैल बन करके आए और वो अपने कंधों के ऊपर आपकी पालकी को उठाएं तो आप मेरे महलों में आ सकते हैं। युक्ति रची, अपने शिष्य को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी युक्ति रची। और इंद्राणी ने संदेश भेजा राजा सहंस को। राजा नहुष को कहा कि मैं आपकी इंद्राणी बनना चाहती हूँ, लेकिन आप ऐसा करो कि मुझे मिलने के लिए आप पालकी जो लेके आएंगे उसमें सप्त ऋषि लगे। राजा नहुष इंद्र आज्ञा दी, चलो ऋषियों मेरी पालकी को उठाओ और मुझे जाना है, जल्दी जाना है, काम आसान हो गया। और ऋषि मुनियों ने पालकी उठाई और पालकी चलने लगी। तो नहुष कहता, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। तो सबसे आगे दुर्वासा ऋषि लगे। और जब दुर्वासा ऋषि को 1 बार 2 बार 3 बार जब कहा ना, दुर्वासा ऋषि ने कहा, क्यों क्रोधित हो रहे हो राजन, अरे चलो ना, सर्प की तरह क्या रेंग रहे हो। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, जाओ तुम्हारा पतन हो जाए, तुम सर्प की योनि में चले। ऋषियों का श्राप हो गया और वो नहुष अपने पद से गिर गया और जाकर के सीधा मृत्यु मंडल। देवराज को पवित्र करके लाया गया और बृहस्पति ने देव को पुण्य इंद्र पद दिया, जिस इंद्र पद पर बैठ करके देवराज सब देवताओं का स्वामी बना। मेरे भाई बहन, इतनी कथा जो कहेंगे सुनेंगे वो परम गति को प्राप्त होंगे। बोली सच्चिदानंद भगवान।